जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे किस्सा बे की। ठीक है, किस्सा गज़ल जो के बे है। ठीक है, इसकी बात करेंगे 9th क्लास की, स्पेशली जिनका स्मार्ट सिलेबस हो चुका है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि आपके पास कितनी गज़लें बची हैं? 3। स्मार्ट सिलेबस के बाद आपके पास 3 गज़लें। ठीक है, मीर तकी मीर, नासर काज़मी, परवीन फना सैयद। बेटा याद रहे कि आपको इन तीनों 3 इशार आएंगे और 2 की तशरीह करना है। ठीक है, आपकी फ़ायदा है कि तीनों में से आप तीनों ही तैयार करें और तीनों में से आपसे पूछा जाए। कभी ऐसा बोर्ड में नहीं हुआ कि आपसे आपको बताया गया कि बेटा इसी में से आएगा और इसी में से आएगा। तो उसी तरह इस बार 9th के बच्चों के लिए, वो बच्चे जिन्होंने 2026 में इम्तहान देना है, वो इन 3 में से एक-एक कोई शेर तैयार कर लेते, वो तीनों पेपर में आएँगे। अब हिस्सा गज़ल की बात करते हैं, तो हिस्सा गज़ल में सबसे पहले आपने एक शेर लिखना है। ठीक है? शेर के बाद आपने यहाँ मफ़हूम लिख देना। मफ़हूम हर डे लाइन का होता है और याद रखें कि इस मफ़हूम के अंदर आप इस शेर में शायर कहता है बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है? सिंपल अपनी सिंपल बात करें, क्या आप बात करना चाह रहे हैं? जैसे नासिर काज़मी का एक शेर है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ठीक है? दुःख, गम और खुशी सब कुछ तू मेरा है, या दुःख, गम और खुशी सब कुछ मेरा है। ठीक है? कोई भी आप लिखेंगे, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मतलब दुःख, गम, खुशी कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ मुंसलिक है, वो सारा कुछ मेरा है। तो ठीक है, उसके बाद अब मफ़हूम के बाद आप यहाँ लिखेंगे तशरीक। तशरीह जौन-सी है बेटा, वो एक पेज तक, कम से कम एक पेज तक आप लाज़मी लेकर जाएँ। उसमें हवाले के शेर लाज़मी ऐड करें। ठीक है? तो एक जो गज़ल का पैटर्न है, वो गज़ल से नज़्म से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। गज़ल में आप लिख देते हैं, नज़्म में हवाला मतन, लेकिन गज़ल में हवाला मतन लिखा ज़रूर जाता है। ठीक है? यहाँ वहाँ होता है नज़्म का अनुमान। यहाँ सिन्फ़ क्या होगी? गज़ल, या सिन्फ़े गज़ल आप कह लें, तो कौन-सी होगी? मीर तकी मीर। ठीक है? उसके बाद शायर का नाम क्या होगा? वो मीर तकी मीर की होगी, या यहाँ भी आप सिन्फ़े गज़ल कौन-सी होगी? एक या गज़ल लिख लें। तो आप इस चीज़ को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे वहाँ भूल जाते हैं और इसकी जगह वो कुछ और लिखाते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपने तशरीह लिखी, मफ़हूम, ये शेर लिख दिया। तो शेर के बिल्कुल यहाँ शेर लिख दिया, यहाँ आप लिख सकते हैं, हम बात करें मेरी ज़िंदगी है, तो वो किसका है? नासिर काज़मी। तो यहाँ आप नासिर काज़मी लिखते हैं सिंपल। ये भी नहीं तो फिर कुछ बच्चे इस तरह लिख सकते हैं, शायर का नाम नासिर, बस। तो बेटा इस तरह आपका हिस्सा दोम पूरा हो गया। तो गज़ल का जो सवाल नंबर अलिफ और अलिफ पहले आपको करवा दिया, जो बे है, और सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आप सवाल नंबर 3 आपके साथ हाज़िर होंगे। जो मैंने बल्कि 3 आपको भी पहले करवा दिए, वो वीडियो में पहले मौजूद है। आगे हम बात करेंगे